चाहेंगे, आपके समाज के लोगों द्वारा अक्सर देखा गया है धर्मांतरण किया जाता है। पिछले दिनों भी जो दुर्ग में हुआ था उसमें 2 आदिवासी समाज की लड़कियों को लेकर काफी बवाल हुआ था, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे आदिवासी समाज के जितने भी हैं एकदम सीधे साधे भोले भाले हैं, है ना। जो शहर में है ना उन लोगों को सारी चीज का जानकारी है, और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ा पीछे हैं, इसलिए उनको समझ अभी थोड़ा देर से आ रहा है और किसी के बहकावे में जल्दी से आ जा रहे हैं वो लोग। अगर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। इतना बड़ा हमारा समाज है, हमारे समाज में आके अपनी बात को रखे। आदिवासी समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है, विश्व भर में सबसे फर्स्ट नंबर में आदिवासी समाज की गिनती होती है। हमारे समाज में बड़े बड़े वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, हमारी रानी दुर्गावती है, हमारे बिरसा मुंडा है, वीर सिंह है, वीर नारायण सिंह है। इतने बड़े बड़े योद्धा के रहते हुए अगर हमारा समाज के कुछ लोग अगर धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, हमारा उनके लिए संदेश है कि वो कभी अपना धर्म परिवर्तन ना करें। हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के देवी देवता को जानो, कई सालों से अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं और अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए क्या हमारा समाज अब कितना आगे बढ़ गया है। आप देखिए आज की रैली में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में, तो हम उन धर्मांतरण करने वालों से भी चाहते हैं कि वो हमारे समाज को छोटा ना समझे। जिस दिन हम भिड़ जाएंगे वो समाज जो धर्मांतरण कराने वाले हैं उनको डंडा मार के भगा देंगे। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। हमको पता अगर देरी से चलता है फिर भी हम उनका विरोध करते हैं हमेशा। और अपने समाज वालों से जितना यहाँ आए हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने समाज से जुड़े रहें, अपना समाज को समझे, अपने जाति को समझे। आप जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के मान को रखिए, उस कुल को अपमान मत करिए। दूसरे अन्य समाज में कुछ नहीं है। आज हमारे समाज में देखिए आरक्षण की बात बहुत ही कम कर दी है। आरक्षण देखते देखते खत्म होते जा रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज वाले लोग भटक गए हैं। सरकार भी यही चाहती है ये लोग समाज में धर्म परिवर्तन की ओर जाएं। हमारा समाज, हम आदिवासी हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, पर हमारे सरकार जो भी सरकार बैठे हैं विष्णुदेव साहब, उनकी पत्नी, और वो खुद बोलते हैं कि हमारा समाज हिंदू समाज है। वो बहुत गलत बोलते हैं। हमारा समाज हिंदू समाज नहीं है, हम आदिवासी हिंदू में नहीं आते हैं। हम चिल्ला के बताते हैं हम गोड़वाना है, हमारा धर्म गोड़वाना है, हम आदिवासी समाज के हैं और हमारा धर्म, हम कालम को काट देते हैं। हम जिस समय फॉर्म भरने जाते हैं आदिवासी, अगर हमारा कालम अगर नहीं दिया है वहाँ तो हम तीनों कालम में गलत टिक लगाते हैं। हम अपना साइड में आदिवासी समाज लिखते हैं। अगर ऐसे हर कोई करने लगेगा तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। वो खुद समझ जाएंगे कि हम हिंदू समाज से नहीं है, हम आदिवासी समाज से हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ये बार बार मैं बोलना चाहूँगी अपने आदिवासी समाज के लोगों को, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, आदिवासी पैदा हुए हैं, आदिवासी मरेंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं उषा मंडावी बघेरा परिक्षेत्र की संरक्षक हूँ और मैं समाज में 12-15 साल से काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने समाज में। मैं इस समाज की बेटी हूँ, इस समाज की बहू हूँ और मैं अपने घर में और अपने बाकी पड़ोसी को सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, अपना समाज बहुत अच्छा है, इसको छोड़ के बाहर मत जाओ। विश्व आदिवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, और जो ये आप लोग का नारा है एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, इसका क्या मेन उद्देश्य है? जैसे कि हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं और ये विश्व भर में मनाया जाता है, इंडिया बस में नहीं जी, हर वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है लोगों को पता चले कि सबसे पहली कड़ी जो संसार में उत्पत्ति हुई आदिवासी के द्वारा ही हुई है और ये सब हम लोग भी आदिवासी ही हैं और उससे बहुत सारे धर्म में उत्पन्न हुए हैं। जो जान सके कि आदिवासी आखिर है कौन, और ये हमारा उद्देश्य बतलाने का। और आप बतला रहे थे एक तीर एक कमान, आदिवासी में सभी लोग तीर रखते हैं, कमान रखते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग एक हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं और एक तीर सभी के पास है, कमान है, ये उद्देश्य है हमारा। समाज के लोग कहीं ना कहीं, आदिवासी समाज के लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि समाज से हमको सही योगदान, सही मिलाप नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी समाज में हो रहा है, धर्म में हो रहा है, आबादी बढ़ती है
व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो उससे कुछ व्यवस्था से कुछ लोग हट जाते हैं, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि समाज हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग उपस्थित हुए हैं। तो आप समाज की धारा में जुड़िए, समाज जरूर उसके लिए करेगा। हाँ, थोड़ी लेट हो सकता है, तो धीरज धरने की जरूरत है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन या प्रशासन को अपने आदिवासी समाज के द्वारा कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आदिवासी समाज के लिए मैं शासन से यही विनती चाहता हूँ कि वो इस और ध्यान दें। जो आरक्षित सीट दे रहे हैं, आप जान सकते हैं कि इंडिया में आदिवासी समाज का परसेंटेज ज़्यादा है, उस आधार पे आरक्षित सीट रखा जाए। जो आरक्षित सीट रख रहे हैं वो वाजिब नहीं है, वो पूर्ति योग्य नहीं है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। 1 मिनट, अभी आपको मैं एक चीज़ और बतला रहा हूँ। हमारे आदिवासी भाई एक तो जिम्बाब्वे से आए थे, और सोमिया केरल है, और दूसरा है ओवन, और तीसरे है अल्ट्राजीत, वो जिम्बाब्वे से आए थे। मैं उनका फोटो रखा हुआ हूँ। तो आदिवासी पूरे संसार भर में है, और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। दिवाकर सिंह ठाकुर, सचिव गोंडवाना समाज। वायर अच्छे से तभी मैं हाँ। समाज के द्वारा आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पूरे दुर्ग शहर के 60 वार्ड के अतिरिक्त आसपास के 10-20 गाँव के भी हमारे स्वजाति बंधु आज उपस्थित हुए हैं। आज के समाज के आपने कहा कि समाज के लोग आए हैं, क्या सिर्फ दुर्ग से आए हैं कि दुर्ग के बाहर से आए हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में किसका आगमन होना है? मुख्य अतिथि के रूप में श्री हमारे दुर्ग शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव जी का आमंत्रित किए हैं। महापौर जी आने वाले हैं, और हमारे स्वजाति बंधु से अधिकारी संघ से हमारे श्री हरवंश सिंह मुरी साहब भी आने वाले हैं, अनुभागीय अधिकारी दुर्ग। क्या क्या मुख्य कार्यक्रम क्या क्या रखा गया है समाज द्वारा? मुख्य कार्यक्रम यही है कि हमारा मुख्य कार्यक्रम रैली है। हमारा मुख्य कार्यक्रम रैली के माध्यम से हम पूरे दुर्ग शहर को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी अपनी पहचान है, अपनी हमारी पुरानी हमको जो हम हमारे पूर्वजों से हम लोग जो सीखे हैं, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा, ये सब हम आज भी हम अपने जो पूर्वजों से सीखे उसको बनाए रखने के लिए हम रैली के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप समाज के आप अध्यक्ष हैं, समाज के लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि हम सब पूरे भाईचारे की भावना से रहे। इसी तरह से हर वर्ष हम सब एकता के सूत्र में बंधे रहें, और जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करें। साथ ही हम लोग समाज के लिए, समाज को जो कुछ लोग अशिक्षित हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। जो गरीब वर्ग के हैं उसके लिए आगे बढ़ाने की हमारी प्लानिंग चल रही है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं गोरेलाल ठाकुर, दुर्ग शहर गोंडवाना समाज परिषद का वजीरा दुर्ग। जी, सबसे पहले तो आप मन सब जना सेवा जो है कि आप मन हमारे इंटरव्यू ले हो करके बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लोगों के लिए महिला होते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो आप देख ही सकते कि मातृशक्ति इतने ज़्यादा संख्या में है, तो हमारी मातृशक्ति तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ की महिलाएं जो है वो पुरुषों से तो कम नहीं है। हमारा समाज ऐसा है कि हमारा समाज है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ की युवाओं को, बच्चों को आगे आने का मौका देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज से अलग हो गए हैं। आपके समाज के लोग हैं जो आदिवासी होते हुए भी अन्य धर्म में चले जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जिन लोग हमारे समाज को नहीं समझ पाए हैं, जो हमारी संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं, उन्हीं लोग ही हैं जो धर्मांतरण हो रहे हैं। जिन लोग अपने समाज को जानते हैं उन लोग तो वो हमारी संस्कृति से बहुत प्यार है। जैसे कि हम लोग, हमारी गौड़ जाति है ना, उनसे तो मेरे को तो बहुत गर्व होता है कि मैं जाति हूँ, मैं गौड़ जाति में पैदा हुई हूँ। मेरा कल्चर ही अलग है, मेरा पहनावा अलग है, मेरी भाषा अलग है, उसके लिए मैं बहुत जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुमांसी कुंजाम है, और मैं दुर्ग गोंडवाना समाज की सदस्य हूँ, युवा सदस्य।
आप देख रहे हैं CG लाइव 24 न्यूज चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समाचार विस्तार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग शहर गोंडवाना समाज द्वारा कार्यक्रम भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी वेशभूषा के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंडवाना समाज द्वारा बघेरा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज की परीक्षा देखने को मिली। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक व दुर्ग शहर महापौर का भी आगमन हुआ। समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान के नारे पर हमारा समाज लगातार चलते आ रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन समाज आदिवासी समाज है, हमें इस पर गौरव है। वहीं उन्होंने धर्मांतरण पर बात करते हुए कहा कि हम अपने समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी तरह की उन्हें समस्या या परेशानी हो तो समाज के लोगों से संपर्क करें, हम उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं CG लाइव 24 न्यूज चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समाचार विस्तार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग शहर गोंडवाना समाज द्वारा कार्यक्रम भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी वेशभूषा के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंडवाना समाज द्वारा बघेरा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज की परीक्षा देखने को मिली। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक व दुर्ग शहर महापौर का भी आगमन हुआ। समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान के नारे पर हमारा समाज लगातार चलते आ रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन समाज आदिवासी समाज है, हमें इस पर गौरव है। वहीं उन्होंने धर्मांतरण पर बात करते हुए कहा कि हम अपने समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी तरह की उन्हें समस्या या परेशानी हो तो समाज के लोगों से संपर्क करें, हम उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं CG लाइव 24 न्यूज चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समाचार विस्तार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग शहर गोंडवाना समाज द्वारा कार्यक्रम भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी वेशभूषा के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंडवाना समाज द्वारा बघेरा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज की परीक्षा देखने को मिली। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक व दुर्ग शहर महापौर का भी आगमन हुआ। समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान के नारे पर हमारा समाज लगातार चलते आ रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन समाज आदिवासी समाज है, हमें इस पर गौरव है। वहीं उन्होंने धर्मांतरण पर बात करते हुए कहा कि हम अपने समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी की उन्हें समस्या या परेशानी हो तो समाज के लोगों से संपर्क करें, हम उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं CG लाइव 24 न्यूज चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समाचार विस्तार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दुर्ग शहर गोंडवाना समाज द्वारा कार्यक्रम भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी वेशभूषा के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंडवाना समाज द्वारा बघेरा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज की परीक्षा देखने को मिली। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक व दुर्ग शहर महापौर का भी आगमन हुआ। समाज के लोगों ने समाज लगातार चलते आ रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन समाज आदिवासी समाज समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी तरह की उन्हें समस्या या परेशानी हो तो समाज के लोगों से संपर्क करें, हम उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। चलो शोर मचाते हुए
तो चलो छत्तीसगढ़ी परंपरा के हिसाब से एक बार राउत नाच हो जाए फिर से, बजना चाहिए ना। शामिल होने को सम्मिलित में क्लास निवेदन करूँगा। भोजन चालू है, आप भोजन करके इस पंडाल पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। और जो भोजन प्रभारी से निवेदन करूँगा कि वहाँ पानी और जो प्राणी प्रभारी से भी निवेदन करूँगा कि आप अपनी उपस्थित भोजन